Hello viewers, recently Council has released a circular regarding the regulations and syllabus at the ICSE as well as ISC level for the year 2027, but उसमें 2026 में भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में रिवाइज या रिड्यूस सिलेबस है वो भी डिस्कस किया गया है। तो इसमें प्लीज नोट डाउन कौन से सब्जेक्ट्स में आपका रिवाइज्ड सिलेबस आया है एट ISC लेवल यानी क्लास 12 के लिए इस साल जो एग्जाम देने जा रहे हैं। कौन से मेजर चेंजेस हैं जिन सब्जेक्ट्स में हैं? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड लीगल स्टडीज। दीज आर द 6 सब्जेक्ट्स जिसमें ISC लेवल पे 2026 एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस को रिवाइज किया गया है, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। फॉर द सब्जेक्ट कोड 863 बायोलॉजी फॉर ISC क्लास 12 फॉर द ईयर 2026 मीन्स इस ईयर जब आप पेपर देंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ऐड किए गए हैं। मैंने अभी आपके साथ बोला कि रिवाइज्ड सिलेबस है बायोलॉजी के लिए और कुछ और सब्जेक्ट्स के लिए, तो इनमें सबसे ज्यादा चेंजेस जो आए हैं वो बायोलॉजी में है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट रिमेन सेम, रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 15 मार्क्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14 मार्क्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस 10 मार्क्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 15 मार्क्स। तो 70 मार्क्स का ही पेपर है। प्रोजेक्ट वही जैसे आपके पास होता है 15 मार्क्स और प्रोजेक्ट वर्क के 10 और 5 मार्क्स प्रैक्टिकल फाइल के। अब इसमें चेंजेस कहां पर हैं? तो पेपर 1 थ्योरी जो 70 मार्क्स का है उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हमने पहले भी देखे हुए हैं, पिछले साल के सीरीज में ये सारे टॉपिक्स हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे टॉपिक्स एज इट इज हैं। इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, मतलब एडिशन नहीं है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में एडिशंस हैं 2026 एग्जामिनेशन के लिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, ये टॉपिक्स पहले भी थे। इसके अलावा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म, ये टॉपिक ऐड किया गया है। उनका कहना है कि दे शुड बी एबल टू क्रिएट ए पेडिग्री चार्ट एंड इंटरप्रेट द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस बाय एनालिसिस ऑफ पेडिग्री चार्ट। आपको बनाना आना यानी पेडिग्री चार्ट का फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। इसके अलावा इसी टॉपिक में एक और फर्दर चेंज है जो म्यूटेशन से रिलेटेड है। म्यूटेशन में स्पॉन्टेनियस इंड्यूस्ड जीन यानी पॉइंट ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन एंड फ्रेम शिफ्ट और ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये टॉपिक ऐड किया गया है। सेकेंड टॉपिक इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें जहां पर चेंज आ रहा है वो है रेप्लिकेशन ऑफ DNA, रोल ऑफ एंजाइम्स नेमली DNA, पॉलीमरेज एंड लिगेज, ये चेंज है। मेसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट ये पहले भी था। टेलर्स एक्सपेरिमेंट ट्रांसक्रिप्शन अब ऐड किया गया है, तो टेलर्स एक्सपेरिमेंट और ट्रांसक्रिप्शन एडेड है। रेप्लिकेशन ऑफ DNA में रोल ऑफ एंजाइम नेमली DNA, पॉलीमरेज एंड लिगेज, ये टॉपिक न्यूली एडेड टॉपिक्स में से है। नेक्स्ट इज इसी में एक और चेंज इवोल्यूशन के बाद आ रहा है, वो है जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। इसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर्स इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट, ये टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसमें फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट दोनों ऐड किए गए हैं। ये न्यूली एडेड टॉपिक्स में से है फॉर दिस ईयर। थर्ड यूनिट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें अच्छे एडिशंस आए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में। सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, ये तीनों ऐड किए गए हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में ही है लेकिन ये टॉपिक स्पेशली मेंशन किए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स पहले भी था, लेकिन एलर्जीज एंड एलर्जेंस, डेफिनेशन एंड जनरल सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज, ये टॉपिक ऐड किया गया है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी, पहले भी था, इनेट इम्यूनिटी था, लेकिन अब इनेट इम्यूनिटी पे रोल ऑफ फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेल्यूलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स, इन सबका क्या इम्पैक्ट है इनेट इम्यूनिटी पे वो भी आपको करना है। सेकेंड टॉपिक में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो ऐड किया गया टॉपिक वो है IPM एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये टॉपिक न्यूली एडेड टॉपिक्स में से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें कोई चेंज नहीं है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 5th यूनिट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो इसका चैप्टर के एंड में है, टॉपिक्स हैविंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टू बी टॉट विद इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स देकर टीचर को समझाने के लिए बोला गया कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को एग्जांपल्स देकर समझाना है, वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी के साथ है।
नेक्स्ट आते हैं हम प्रैक्टिकल वर्क, जो कि आपका 15 मार्क्स कैरी करता है। इसमें कुछ टॉपिक्स तो पहले वाले ही हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। इसमें 3 न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं। तो चाइना रोज वगैरह का पहले भी था, स्वीट पी का है, पिटूनिया का है, ऑनियन और ये सब हैं पहले से ही हैं, टाइगर लिली वगैरह। इसमें जो ऐड किया गया है वो है क्रूसीफेर टाइप यानी कि मस्टर्ड, कैंडी टफ्ट, ये ऐड किया गया है। इसके अलावा कॉम्पोजिट टाइप सनफ्लावर, डलिया, मैरीगोल्ड, ये सब ऐड किया गया है। इसके अलावा ग्रामीनी यानी कि पोसेई यानी कि टाइप है इसकी व्हीट, कॉर्न, राइस, ये तीनों टॉपिक्स ऐड किए गए हैं प्रैक्टिकल वर्क में। 5th, 6th और 7th पॉइंट आपका न्यूली एडिड टॉपिक्स में है, बाकी सब आपके ऑलरेडी एडिड थे। प्रैक्टिकल वर्क में और कोई चेंज नहीं है। जहां साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं उसमें भी 1-2 टॉपिक नए ऐड किए गए हैं। 35th पॉइंट, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरिका, यूज ऑफ पेंसिलिन एज ए लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक, ये लास्ट टॉपिक ऐड किया गया है कंट्रीब्यूशंस के लिए साइंटिस्ट की। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस में IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एब्रीविएशंस में ऐड किया गया है। इसके अलावा IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, 13th पॉइंट पे ऐड किया गया है। 19th पे KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये पॉइंट ऐड किया गया है। टोटल 34 एब्रीविएशंस आपके पास हैं विच यू हैव टू स्टडी। So thank you for watching till the end. I hope the changes given by me will make your work easier while doing your syllabus. So don't forget to watch my channel, subscribe my channel or share with your juniors. Thank you.